इन्वेस्टिंग के पितामह वॉरेन बफेट ताबड़तोड़ बिकवाली कर रहे हैं। इस पैमाने पर बिकवाली उन्होंने 2008 के बड़े ही दिल दहला देने वाले क्रैश से पहले की थी। $300 बिलियन से ज्यादा का कैश उनकी कंपनी में आ चुका है, यानी कि उन्होंने बड़े पैमाने पर एप्पल के और बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर्स बेचे हैं और उससे जो पैसा आया है वो अब $300 बिलियन से ज्यादा की रकम है। वॉरेन बफेट क्यों बेच रहे हैं शेयर्स, और अगर वॉरेन बफेट शेयर्स बेच रहे हैं तो क्या 2008 जैसा क्रैश बाजार में आ सकता है? आइए आज के वीडियो में भाई देखिए, संकेत और समाचार दोनों अच्छे नहीं हैं। भारतीय बाजारों में कोई सपोर्ट टिक नहीं पा रहा है। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सपोर्ट चकनाचूर होते हुए चार्ट्स पर हमने देखा। 24,000 का अहम लेवल भी निफ्टी पर बहुत ही आसानी से टूटा और निफ्टी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। इंटरमीडिएट ट्रेंड बेरिश हो चुका है और सारे इंडिकेटर्स पर सेल के संकेत आ रहे हैं। तो निफ्टी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और इस बीच अगर आप पूरा वैश्विक परिवेश देखें तो चिंता होना लाजमी है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वॉरेन बफेट बड़े पैमाने पर काफी महीनों से बिकवाली कर रहे हैं। उन्होंने जब एप्पल के शेयर्स बेचे तो दुनिया भर के अखबारों में, सारी मीडिया में उसकी चर्चा हुई। $300 बिलियन से ज्यादा का कैश अब वॉरेन बफेट के पास है, यानी कि उन्होंने शेयर्स बेचकर वो नकदी में आ गए हैं। अब इतनी बड़ी नकदी क्यों इकट्ठा की है वॉरेन बफेट ने? बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने 2008 के क्रैश से पहले किया था और इसी वजह से अब यह भावना लोगों में पैदा हो रही है कि क्या 2008 जैसा ही कोई क्रैश आने वाला है। तो आज हम चार्ट्स पर देखेंगे कि क्या हमारे बाजार के चार्ट्स भी वाकई में इतने कमजोर हो रहे हैं कि 2008 जैसी परिस्थिति दोबारा हो सकती है, क्या पुनरावृत्ति हो सकती है 2008 जैसे किसी ग्लोबल क्रैश की। आइए चार्ट पर पड़ताल करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो। तो वॉरेन बफेट एक रेशो को बहुत तरजीह देते हैं जिसको बफेट रेशो भी कहा जाता है, बफेट इंडिकेटर भी कहते हैं, और यह इंडिकेटर होता है मार्केट कैप बनाम जीडीपी का अनुपात, यानी कि मार्केट कैप वर्सेस जीडीपी का रेशो। और यह बहुत अहम रेशो होता है जिससे पता लगता है कि इकोनॉमी की तुलना में पूरे बाजार का मार्केट कैप कितना हो गया है, यानी कि बाजार कितना ओवरवैल्यूड है, इसका यह सूचकांक होता है जिसको विशेष तरजीह देते हैं वॉरेन बफेट। और उस लिहाज से देखें तो यूएस मार्केट के स्टॉक्स अपने जीडीपी के मुकाबले अब दोगुने हो गए हैं, यानी कि लगभग 200% का जीडीपी रेशो चल रहा है। और यही चिंता है जिसकी वजह से वॉरेन बफेट बड़े पैमाने पर इस तेजी का फायदा उठाकर अपने शेयर से निकास पा रहे हैं और कैश एकत्र कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर आप यही रेशो भारतीय बाजारों के लिए लगा करके देखें तो हमारे यहां ये रेशो अभी भी ठीक ठाक दिखाई देता है, यानी कि 110-115 के आसपास ये रेशो चल रहा है, जो कि ठीक ठाक है। बहुत मेजरली ओवरवैल्यूड भारतीय बाजार इस तरह से नजर नहीं आते। तो कुल मिलाकर के देखें तो वॉरेन बफेट की चिंता बिल्कुल जायज है और यही वजह है कि वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अब देखिए, यूएस में नई सरकार आने वाली है जो कि बड़ी नीतियां लाएगी, बड़े परिवर्तन करेगी, और उसको लेकर के भी लोग असहज हो रहे हैं, कुछ चिंतित हो रहे हैं कि क्या परिणाम निकलेंगे इस प्रकार के बड़े शॉकिंग इंपैक्टफुल पॉलिसी चेंजेस के। तो इस वातावरण में यूएस मार्केट में पोजीशंस को एग्जिट करना शायद ठीक हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई बड़ा ग्लोबल क्रैश आने वाला है। हमने हाल फिलहाल में देखा है कि गोल्ड की कीमतें भी बड़ी तेजी से भागी, सिल्वर की कीमतें तेजी से भागी, बॉन्ड यील्ड में बड़ी तेजी देखने को मिली, यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर आप पूरी परिस्थिति देखें तो एक संकट, एक क्राइसिस के लिए पूरी तैयारी दिखती है और यही वजह है कि इस विचार को बल मिल रहा है कि शायद एक बड़ा क्रैश आने वाला है। अब ऐसे में हमारा सहारा कौन है? हमारा सहारा हमारे अपने चार्ट्स हैं। देखिए, जो कुछ भी होगा चार्ट्स पर जरूर दिखेगा। तो आइए एक नजर चार्ट्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे चार्ट्स पर कोई बहुत नेगेटिव संकेत आ रहे हैं। सबसे पहले 2008 का समय देखेंगे और उस समय के चार्ट्स देखेंगे और फिर अभी वर्तमान स्थिति से उसका मुकाबला करेंगे। तो सबसे पहले आइए 2008 की निफ्टी में आपको लिए चलते हैं। तो देखिए, यह है 2008 से पहले, यानी कि बिल्कुल गिरावट के समय निफ्टी का चार्ट। आप देख रहे हैं कि कैसे हायर पीक्स बनते हुए नजर आई आपको निफ्टी के चार्ट पर 2007 में, और कैसे आप उसी समय अगर आप आरएसआई की पीक्स देखें तो आपको निचली पीक्स बनते हुए नजर आ रही हैं और इसी को कहा जाता है आरएसआई डाइवर्जेंस। मेरे अपने अनुभव में मैंने पाया है कि जब कभी कोई बड़ी गिरावट आने वाली होती है तो उसका पहले आहट आपको इस डाइवर्जेंस से मिल जाती है। तो गौर से इन दोनों चार्ट्स को देखें तो आप देखेंगे कि साफ डाइवर्जेंस 2008 में बड़े फॉल से पहले निफ्टी में देखने को मिली थी। अब आ जाते हैं वर्तमान स्थिति में, यानी कि आज के दिन, आज के समय किस प्रकार का स्ट्रक्चर निफ्टी के वीकली चार्ट पर बना है। आइए देखते हैं क्या ऐसी ही डाइवर्जेंस अभी भी चार्ट पर देखने को मिल रही है। तो देखिए, अगर अभी का चार्ट आप देखते हैं तो डाइवर्जेंस तो आपको दिखती है, लेकिन ये उतनी प्रोनाउंस नहीं, उतनी साफ नहीं है जितनी कि 2008 में थी। यानी कि 2007 में आपको क्लियर डाइवर्जेंस और कई सप्ताह, महीनों तक चलने वाली डाइवर्जेंस चार्ट पर देखने को मिली, लेकिन इस बार डाइवर्जेंस
थोड़ी सी माइल्ड नजर आती है। गिरावट की संभावना बिल्कुल चार्ट पर दिख रही है इस डाइवर्जेंस के चलते, लेकिन 2008 की तुलना में ये डाइवर्जेंस उतनी प्रोनाउंस नहीं है। ब्रेकडाउन आ चुका है, वीकनेस दिख रही है, लोअर पीक्स चार्ट पर बन रहे हैं और अब लोअर पीक्स आरएसआई पर भी बन रहे हैं। तो अब डाइवर्जेंस की जगह कन्वर्जेंस है, लेकिन डाइवर्जेंस थी बिल्कुल टॉप पर, और यह आपको बता रही है कि निफ्टी में भी कुछ कमजोरी देखने को मिल रही है। सवाल यह है कि निफ्टी के लिए सबसे बुलंद, सबसे पुख्ता, सबसे मजबूत सपोर्ट अब कहां है 24,000 के लेवल के नीचे निफ्टी के फिसलने के बाद। तो आइए निफ्टी के चार्ट को एक नजर फिर से देखते हैं और जानते हैं कि निफ्टी पर अगला सपोर्ट क्या है। तो देखिए, अगर इस चार्ट को आप बहुत ही क्लोजली देखिए, सारे पैमानों पर परख करके देखिए, तो एक लेवल आपको चार्ट पर नजर आएगा। ये लेवल है 22,600 का। अब इस लेवल की महिमा समझिए। ये लेवल पहले निफ्टी पर रेजिस्टेंस का स्तर था और कई सप्ताह तक हमने देखा था कि 22,600 का लेवल निफ्टी पार नहीं कर पाता था, यानी कि 22,600 पर पहले बड़ी बिकवाली का दबाव था। लेवल एक बार पार हुआ तो अब यही लेवल सपोर्ट की भूमिका में नजर आएगा। जब निफ्टी नीचे आएगी तो 22,600 जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट नजर आएगा निफ्टी में। अब ये 22,600 केवल एक सपोर्ट होता तो शायद इसको इतनी तरजीह नहीं मिलती, लेकिन ये सपोर्ट होने के साथ साथ एक अहम फिबोनाची स्तर भी है। आइए देखिए कैसे। यहां से यहां इस तरह जब आप फिबोनाची प्लेस करते हैं चार्ट पर, तो अगर आप पूरी संरचना में देखें तो ये लेवल निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 22,600, जो कि निफ्टी के लिए अगला पड़ाव, अगली मंजिल और बहुत बड़ा मजबूत पुख्ता सपोर्ट है। तो इस लेवल को जरूर क्लोजली मॉनिटर कीजिए। और यह है वीकली चार्ट के लेवल्स। तो अगर आप इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, डेली, वीकली ट्रेड करते हैं तो आपको अपने उससे जुड़े हुए टाइम फ्रेम के चार्ट को देखना चाहिए। मसलन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे चार्ट्स पर सपोर्ट निकालिए। ये जो चर्चा मैं कर रहा हूं ये मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए जो वीकली चार्ट्स देखते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम बड़े मेजर लेवल्स की बात कर रहे हैं। तो 22,600 का लेवल है जो निफ्टी के लिए सबसे अहमियत रखता है। निफ्टी का अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस गिरावट के बाद निफ्टी का ट्रेंड समाप्त हो गया है। क्या यह इतने सालों से चल रहा निफ्टी का ट्रेंड, जो कि कोविड के बाद से चल रहा था, क्या वो अप ट्रेंड अब खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, क्या उसमें एक अवरोध पैदा हो गया है। आइए चार्ट से समझते हैं। तो ये देखिए निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट और ये है 2020 का बॉटम, और यहां से अगर आप एक ट्रेंड लाइन डालते हैं तो आप देखते हैं कि ट्रेंड लाइन अभी भी निफ्टी पर पूरी तरह से इंटैक्ट है। अब ये ट्रेंड लाइन निफ्टी को इंटरसेक्ट किन स्तरों के आसपास कर रही है, इसको गौर से देखें। ये वही स्तर हैं जिसकी चर्चा आज के वीडियो में मैं शुरू से कर रहा हूं, यानी वही 22,500-600 के लेवल्स हैं जहां पर ये तिरछी रेखा बिल्कुल निफ्टी को इंटरसेक्ट करेगी अगर गिरावट और गहराती है। यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी अभी तक इंटैक्ट है। इंटरमीडिएट ट्रेंड निफ्टी में जो पिछले 4 वर्षों से चल रहा है और जिस बड़े ट्रेंड की वजह से निफ्टी में ये तेजी हमने देखी है, बड़ा पैसा लोगों ने कमाया पिछले 4 वर्ष में, ये ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। और ये ट्रेंड अगर इंटैक्ट रहना है तो ये 22,600 का स्तर निफ्टी को डिफेंड करना पड़ेगा, जिसकी संभावनाएं अभी चार्ट देख करके पूरी नजर आती हैं। तो देखिए, कोई भी क्रैश आता है, चाहे आप 2008 का बड़ा क्रैश देखें, शुरू में बहुत ही दबे पांव आता है, उसकी पहले से आप कल्पना नहीं कर सकते, पहले से उसकी अपेक्षा में चल नहीं सकते। लेकिन जब क्रैश आने लगता है तो सपोर्ट्स टूटते हैं, ट्रेंड लाइंस टूटती हैं, डाइवर्जेंसेस दिखते हैं, और अगर आपको चार्ट देखना आता है तो बिल्कुल समय से आप रिएक्ट करते हैं। कई बार लोग यह अपेक्षा रखते हैं कि चार्टिंग से या चार्ट्स देखने से आप भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। हम भविष्य के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन वर्तमान में क्या करना है यह बिल्कुल ठोस तरह से चार्ट से पता लगता है। तो यह 22,600 का लेवल जो कि सबसे क्रिटिकल चार्ट लेवल है, इसके नीचे वीकली क्लोज आता है तो मान करके चलिए कि एक सिग्निफिकेंट करेक्शन हमारे सामने आने वाला है और फिर हमें और मजबूती और मुस्तैदी से उसका सामना करना पड़ेगा। हाल फिलहाल में भी मैं लगातार कहता आया हूं कि हर चार्ट को उसके मेरिट्स पर असेस कीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल डालिए। अगर आपके चार्ट पर एग्जिट के संकेत हैं तो तुरंत बिना समय गंवाए एग्जिट कीजिए, लेकिन पैनिक मत कीजिए। यह जो स्थिति है इससे भी बुरी स्थिति से कई बार हम लोग गुजर चुके हैं, तो बिल्कुल पैनिक मत करें। चार्ट के आधार पर बिल्कुल न्यूट्रल होकर के फैसले करें। चार्ट पर ट्रेंड लाइन डाल दीजिए, 22,600 का सपोर्ट अंकित कर दीजिए और फिर देखिए पूरा एनालिसिस आपके सामने बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इसलिए 2008 का तो पता नहीं, लेकिन एक सिग्निफिकेंट करेक्शन जरूर आ चुका है। यह करेक्शन तभी गहराएगा, बड़े करेक्शन या रिवर्सल में तब्दील होगा, जब यह 22,600 का अहम स्तर निफ्टी पर टूटेगा। तो यह है इस समय का निफ्टी का एनालिसिस। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। आपके क्या विचार हैं निफ्टी के बारे में, मुझसे साझा कीजिए। डरिए, घबराइए मत, यही समय है और आपदा में अवसर ढूंढने का समय है। तो अच्छे शेयर्स की तलाश जारी रखिए। धन्यवाद आप